नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंट का तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और अब इससे पहले हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एक इंट्रो क्लास भी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया चुनाव से रिलेटेड सवाल। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली इस नंबर पर जो हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया था उसमें मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनली हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हमारा परसेंट का तीसरा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पास फेल से रिलेटेड सवाल डिस्कस करेंगे। जो भी कंपटीशन में कहीं भी अगर परसेंट से पास और फेल होने से रिलेटेड सवाल आता है उसे कैसे करें, ठीक है, आज सीख देंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए जनरली तो पास फेल से मोस्ट ऑफ मान के चलिए, अगर आप मोटे तौर पर काउंट करें तो 4 से 5 महत्वपूर्ण टाइप बनते हैं जो कभी घूमते ही रहते हैं। कभी बैंक में आएंगे, कभी एसएससी में वो आ जाएगा, कभी एसएससी में मान लीजिए सीजीएल में आ गया, कभी 10+2 में। तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो 4 से 5 टाइप बनेंगे। वही रेलवे में आएगा, वही एमपी में भी आएगा। तो 4 से 5 सवाल ही हैं जो घूमते रहते हैं। अगर आपको 4 से 5 ये सवाल ये आते हैं तो आप ये मान के चलिए 95% केस में पास और फेल से जो रिलेटेड सवाल होगा उसे आप कर पाएंगे। तो डिस्कस करते हैं सेपरेट एक एक करके कि कैसे कैसे सवाल इस पर आते हैं। चलिए, तो पहला टाइप डिस्कस करते हैं हम, और पहले हम आपको पूरी आइडियोलॉजी बता देंगे, फिर सवाल को लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जो जैसे कि कल एक अहमद नाम के भैया थे, उन्होंने भी खूब आंसर दिए, नेहा मौर्य ने भी खूब आंसर दिए। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप उसको पॉज करिए। जैसे कि अभी मान लीजिए हमने सवाल लगाने स्टार्ट करें तो आपको देखेंगे साइड में एक स्लाइड आएगी जिस पे क्वेश्चन लिखा होगा, उसको वहीं पॉज कर दीजिए क्वेश्चन को, और आप खुद से उसे लगाइए और एक साथ उसको कमेंट भी करते रहिए कि इसका पहले का आंसर इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। तो इससे आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो सवाल सर करा रहे हैं वो हमें एग्जैक्ट आता कि नहीं आता, कि इस बताने पर आया। अगर नहीं आता फिर उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन के आंसर दे पाए, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पास फेल का जो पहला टाइप बनता है उसमें हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि एक सवाल ये आता है कि 2 विद्यार्थी होते हैं परीक्षा में। 2 विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि एक हम है और एक कोई अदर विद्यार्थी हो, और अगर किसी परीक्षा में देने जाए, अगर परीक्षा देने जाएंगे और हम आपसे कहते हैं मान लीजिए उसमें एक विद्यार्थी कोई फेल हो गया और फेल हो गया, और एक विद्यार्थी ऐसा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो पास होने से बहुत ज़्यादा नंबर प्राप्त कर रहा है, और इसी पे सवाल आता है। वो आपसे कहेगा एक विद्यार्थी फेल हो गया, वो 30 अंक से फेल हुआ, और एक अन्य विद्यार्थी जो पास होने के अंक से 60 अंक अधिक पाता है, और आपसे कहेगा पूर्णांक है कितना है। इसमें 4-5 टाइप के फिर क्वेश्चन एक एक करके पूछे जाते हैं, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम लोग पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले हमें विद्यार्थी को पास करना है, पास करना। जैसे कि अब आप देखें इंडिया में बड़ी इनइक्वालिटी है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो हमारा काम क्या है कि इक्वली कर देना, मतलब गरीब को पैसा देना और अमीर से लेके देना, यानी अमीर वाले का कम कर देना और गरीब वाले को दे देना, जिससे दोनों क्या हो जाए, इक्वली आ जाए। तो यही काम हमें इसमें करना है। जो फेल हो रहा है उसको नंबर देना है, और जो ज्यादा नंबर प्राप्त कर रहा है उसका नंबर क्या करना, कम करना है, जिससे दोनों विद्यार्थी क्या हो जाए, सिर्फ पास हो जाए। ओनली मतलब बॉर्डर पर खड़े हो जाए। अगर 30 नंबर कट ऑफ है तो 30 पे ही आ जाए। तो अगर इस इंटेंशन के साथ सवाल करेंगे तो बेहद सरल होने वाला सवाल है। आप देखिए, जैसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एक सवाल ये आएगा कि एक विद्यार्थी ने 20% नंबर प्राप्त कर दिया। अभी उदाहरण ले रहे हैं, सवाल करेंगे। अब एक विद्यार्थी अगर 20% नंबर प्राप्त कर रहा है और आपसे कह दिया जाए कि ये विद्यार्थी फेल हो गया, अब फेल हो गया तो हम इससे कैसे, और मान लीजिए हम आपसे कह देते कि 50 अंक से फेल हुआ, 20% नंबर प्राप्त किया और 50 अंक से फेल हो जा रहा, तो विद्यार्थी जितने नंबर से फेल हो रहा है अगर उसे उतना नंबर और दे दिया, यानी उसके साथ अगर ये जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी पास हो गया। हम इसे कहेंगे ओनली पास हो गया, सिर्फ पास हो गया। हम इसे ये कहेंगे सिर्फ पास हो गया। 20% प्राप्त किया और 50 नंबर से फेल हो रहा था, तो 50 नंबर और दे देंगे जिससे ये विद्यार्थी पास हो जाए। आप कहेंगे एक सेकंड विद्यार्थी, जैसे ये सेकंड फर्स्ट है और ये सेकंड की बात करते हैं, और आपसे कहेंगे एक दूसरा विद्यार्थी भी है जिसने 60% नंबर प्राप्त किए और वो पास होने के अंक से 40 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। आप बताइए, दूसरा विद्यार्थी 60% नंबर प्राप्त कर रहा और वो कह रहा है कि जो पास होने का कट ऑफ है उससे 40 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो अगर इसका 40 अंक घटा दिया जाए, आप गौर करना, अब हम ये बोलेंगे 60% प्राप्त किया, 40 अंक ज्यादा किया, अगर ये 40 अंक पास होने से ज़्यादा प्राप्त किया और 40 घटा दे तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा? तो आप निश्चित तौर पे समझ पा रहे होंगे, ये आ जाएगा बॉर्डर वाला नंबर, जिस नंबर पर व्यक्ति क्या हो रहा हो, सिर्फ पास हो रहा हो। तो हम कह देंगे ये भी ओनली पास आ जाएगा।
ये भी ओनली पास, ये भी ओनली पास। अगर ये दोनों पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास है, तो हम ये कह सकते हैं इनके नंबर देखने पर अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन ये दरअसल नंबर इक्वली होंगे। ये कैसे होंगे? ये एक जैसे नंबर होंगे। ये भी सिर्फ पास है, ये भी सिर्फ पास है, तो बस देखने पर आपको अलग अलग लग रहा है ये 20% प्लस 50, लेकिन दरअसल ये नंबर्स क्या होंगे? इक्वली होंगे। हम इनको बराबर कर देंगे और इस कैलकुलेशन को सॉर्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ चला जाए, कई बच्चे से रट लेते हैं, बिल्कुल गलत टेंडेंसी है। मैथ में आप कितने सवाल रटेंगे? एक टाइप, दो टाइप, बहुत टाइप बना जा सकते हो। तो हमें क्या करना है? हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। मैथ में रटोगे तो हालत खराब हो जाएगी, अभी तो शुरुआत है। अब बताइए 20 इधर जाएगा तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 40, और ये 40 इधर आएगा तो 50 और 9 54, ये आ जाएगा 90। अब बताइए 40% इक्वल टू 90 है, तो 1% से हम इसको ये कह सकते हैं इसका 100% पता कर लेंगे इंटू बाई 100। 100% मतलब 100% पता कर लेंगे। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बात जनरली ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। एक बार फिर से इस पर प्रकाश डालते हैं और समझते हैं गौर से। विद्यार्थी दो होंगे, एक पास विद्यार्थी होगा, कोई फेल विद्यार्थी होगा। तो टारगेट ये है कि विद्यार्थी को सिर्फ पास करना है, ज़्यादा वाले का कम कर देना, माइनस कर देंगे, जो फेल हो रहा है उसको जोड़ देंगे, जिससे विद्यार्थी क्या हो जाए? पास हो जाए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप देखेंगे और इसी टेक्नोलॉजी से हमें उसमें लगाना है। टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे इसमें, इसी कंसेप्ट के साथ लगाना है। आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल आ रहा होगा, और आप देखिए वो उसमें कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने कुल अंक का 25% प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया। अब बताइए अगर ये 25% नंबर इसने प्राप्त किया और अगर ये 60 अंक से फेल हो रहा, तो हम इसे 60 अंक और देते हैं। अब ये विद्यार्थी सिर्फ पास हो गया और फिर कहेगा ये विद्यार्थी एक था, और सेकंड विद्यार्थी की बात करें तो वो कह रहा है कि एक सेकंड विद्यार्थी ने परीक्षा में 50% प्राप्त किया और 40 अंक ज़्यादा प्राप्त कर गया। इसने 50% नंबर प्राप्त किया और ये पास होने के अंक से 40 अंक ज़्यादा प्राप्त कर गया, तो हमने इसमें से कम कर दिया। ये भी सिर्फ पास है, ये भी सिर्फ पास है, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। अगर 1% से इसका 100% पता कर ले तो सवाल का आंसर आएगा 25 वहाँ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 25% बराबर 100। 1% से हम इसका 100% बता सकते हैं, तो ये देखिए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 25 चौके 100 400। अब इसमें देखिए 2-3 टाइप सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी हालांकि हमने सॉल्यूशन तो एक क्वेश्चन का किया कि कैसे परीक्षा का पूर्णांक बताया जा सकता, तो ये आ गया 400। पेपर में जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना। तो मान लीजिए पहला सवाल हम आपसे कहते हैं कि इसमें तो ये आ गया। सेकंड सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ये कहा जा सकता है कि पास होने का नंबर कितना है। क्या ये पास होने का नंबर कितना है? तो ये नंबर और ये नंबर वो नंबर थे जो पास थे, सिर्फ पास थे। तो अगर हम इनका नंबर बता दें तो सवाल आ सकता है, यानी कि 400 का 25% लेके 60 जोड़ दें तो भी आएगा। तो दोनों तरफ में से कहीं से कर लीजिए, सवाल का आंसर आएगा। तो यहाँ से लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, दोनों तरीके से करके देख लेंगे। अब ग्रांड टोटल यानी कि 400 का अगर 50% पता करें और जो आए उसमें से 40 माइनस कर दें तो वो नंबर पता लग जाएगा जो सिर्फ पास है, ठीक है। तो आप बताइए किसी भी चीज़ का 50% क्या होता है? 50% मतलब आधा। तो 400 का 50% 200 बन जाएगा, और 200 में से 40 और कम कर दें तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। क्या एक बार फिर समझिए, 400 टोटल, इसका 50% देखें तो 200 बना। 200 में अगर 40 और माइनस कर दें तो 160 आ जाएगा। तो ये जो 160 आएगा ये क्या आ जाएगा? ये वो नंबर आ जाएगा जो पास होने का नंबर है। यानी कि पास होने का अगर नंबर आपसे कहे तो आप ये कह सकते हैं पास होने का नंबर। तीसरा सवाल क्या आ सकता है? अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वहीं 50% से करेंगे। जैसे आप 25% देख लीजिए, किसी भी धनराशि का जो 25% होता है वो चौथा हिस्सा होता है। 25 25 25, तभी तो हम कहते हैं 25 25 25 25, 4 गुना कर दे तो 100 बन जाता है। तो आप बताइए अगर इसका 25% देखें जो कि चौथा ही बनेगा, और अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आने वाले टाइम में जब हम CISI पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों पे हम महारत हासिल कर लेंगे। कैसे 5%, कैसे 15%, कैसे 25%, मन में ही कैलकुलेट कराएं, क्योंकि पेपर में जितनी कम कलम चलाओगे उतना ज़्यादा दिमाग काम कर रहा होगा। और अगर आपने कलम ज़्यादा चलाई यानी पेन ज़्यादा यूज़ किया तो आपका दिमाग नहीं कर रहा, सिर्फ आप लिखते चले जा रहे हैं, आपका ब्रेन उतने अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ लिखने में लगा है। तो ये आने वाले टाइम में हम इन सब चीज़ों में बड़े एक्सपर्ट करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें मन में कैसे कैलकुलेट करें, जैसे हम ये कर रहे हैं। अब बताइए इसका 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा कितना बनेगा? बटे 4 करेंगे तो ये 100 बना। अब 100 ये और 60 जोड़ देना तो भी हम कह सकते हैं 160 इससे भी आ जाएगा। फिर समझिए
इसका 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो 100 बन जाएगा। 100 में 60 जोड़ दें या आधा करके 40 घटा दें, बात एक है, दोनों जगह से 60 आपका 160 आंसर आ जाएगा। अब तीसरी बात ये पूछ ली जाती है कि इसका परीक्षा का जो है पास होने का प्रतिशत कितना है। तो आप हमें बताइए पास होने का प्रतिशत कहेगा तो पास होने का नंबर कितना है 160। अब इस नंबर को हमें ग्रांड टोटल में कन्वर्ट करके इसे परसेंट बना लेना है। आपको याद होगा जब हाई स्कूल इंटर आपने पास किया होगा तो हाई स्कूल में जो नंबर आप प्राप्त करते थे जब उसे परसेंट में प्राप्त करते थे तो नीचे हम ग्रांड टोटल लिखते थे जो कि 600 का होता था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो 600 नीचे आता था, इंटू बाई 100 करते थे, उस सवाल का आंसर आ जाता था। सेम हमें यहाँ करना, हमने जो प्राप्त किया पास होने का नंबर कितना है 160 है। अगर इसे परसेंट बनाना तो ग्रांड टोटल नीचे आ जाएगा। और हमेशा कभी भी किसी चीज़ का अगर आपको परसेंट बनाना तो उसका जो टोटल है उसे नीचे लिख दीजिए, इंटू बाई 100 कर दीजिए, आपका वो चीज़ परसेंट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो 400 ये है, इंटू बाई 100 कर दे तो आप देखेंगे यहाँ से हम चीज़ों को परसेंट में बता पा रहे हैं। तो बताओ 4 से कटा ये कितना आ जाएगा 40%। तो 40% वो नंबर आ जाएगा जिसमें विद्यार्थी पास हुआ होगा। और अगर उसे डिजिट के फॉर्म में बोले यानी कि कितना वो नंबर है तो 160 नंबर बोल लें, और अगर परसेंट कहें तो 40%। सवाल होगा ये दो। ठीक है, एक ये ग्रांड टोटल, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है। इन तीन के अलावा इसमें कोई चौथा सवाल ही नहीं बनेगा। हाँ, अब जैसे अगर हम आपको एक सवाल कराएंगे, एनटीपीसी ने एक सवाल पूछा था, हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि एनटीपीसी ने सवाल पूछा था। अभी देखिए इसमें जगह नहीं बची थी, यहाँ कर ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जनरली बच्चों को इतने तक आता था, उसी में थोड़ा सा घुमा के कह दिया। उसने ये कह दिया था कि पास होने वाले नंबर को कितना बढ़ाया जाए कि ग्रांड टोटल बन जाए। पास होने वाले नंबर को कितने % बढ़ाएं कि पूर्णांक बन जाए। तो आप यहाँ देखिए कई लोगों ने ऐसे किया था, दो टाइप से कर सकते हैं। पास होने का नंबर कितना 160, इसे कितना बढ़ा दें कि 400, यानी 160 से 400 लाना है। अगर 160 से 400 लाना तो कितना बढ़ाना है, तो हम कह देंगे 240। अगर ये हम बढ़ा रहे हैं और आपने अगर पहली वाली क्लास में देख रखी तो हमने ये बताया कि कंपैरिजन हमेशा अपोजिट नंबर से होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो हम अब देखिए इसकी भाषा लिख दें। भाषा ये थी पास होने वाले नंबर को कितना बढ़ाएं कि पूर्णांक बन जाए, ये सवाल आता है। और अगर आपको 4, 5, 6 पॉइंट समझ में आ गए तो ऐसा इसमें कोई सवाल बनेगा नहीं जो आप ना कर पाए। सारे टाइप इसी में है, इसके अलावा कोई भी पेपर इसमें अगर ये क्वेश्चन टच करता तो इसके अलावा कोई इसमें क्वेश्चन बन नहीं सकता। यही क्वेश्चन बारह पेपर में आएंगे। ठीक है, आप बताइए 160 पास होने का नंबर था, कितना बढ़ा देंगे 400 बन जाए, तो आप कह देंगे 240। अगर ये बढ़ रहा तो नीचे कम वाला आ जाएगा, इंटू वाई कितना आ जाएगा 100। अब इसे काट के छोटा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 से ये 3 बार कटेगा, 2 से 50 बार कटेगा, और 50 यही 150, यानी कि 150% अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो ये पूर्णांक को प्राप्त कर लेगा। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी ने 2017 में जो मेंस परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था। तो ये हालांकि कम आता है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो इसको हम साफ करके एक तरीका और है सवाल को लगाने के लिए जहाँ से हम ये आंसर ला सकते थे। यहाँ देखिएगा, हम नंबर पे कैलकुलेशन ना कर हम क्यों ना परसेंट में कैलकुलेशन कर लें। जैसे हमें पता 40% है, 40 को बढ़ा के कितना करना है 100 करना है, कितना बढ़ाना है तो आप कह देंगे 60 बढ़ाना है। और अगर इसे बढ़ाना है तो नीचे कम होने वाला नंबर आ जाएगा, कम होने वाला नंबर कितना है 40 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से बड़ी डिजिट के चक्कर में हम छोटी डिजिट पे सवाल कर सकते हैं। तो 20 दूनी 40, 20 ती 60 और 2 से काट दें 50 और 50 थी 150। तो अगर कभी ये सवाल आता है तो आप परसेंट से कोशिश करना लगाने की, और ऐसा सवाल अभी आगे मिलेगा भी क्लास में। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी 2 होते हैं, एक फेल होता है उसे पास कर देते हैं, जो ज़्यादा प्राप्त करता है उसको कम नंबर कर देते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं क्योंकि दोनों यही सिर्फ पास होने वाले नंबर हैं। परसेंट एक तरफ आते हैं, नंबर एक तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हम इसका 100% यानी कि ये टोटल आ जाता है ग्रांड टोटल। तो टोटल आ गया। फिर आता है पास होने का नंबर, ये आता है पास का परसेंट, पासिंग परसेंट आता है। ठीक है, पासिंग परसेंट, पासिंग नंबर। और हमने कहा एक सवाल ये भी पूछा गया कि पास होने वाले नंबर को कितना बढ़ा दें कि पूर्णांक प्राप्त कर ले। तो हमने कहा 40% को कितना बढ़ा दें कि 100% हो जाए, क्योंकि पूर्णांक तो 100 ही है। तो 40 से 60 करने के लिए हम 60 बढ़ाएंगे, 60 बढ़ाएंगे तो नीचे कम वाला नंबर 40 इंटू बाई 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा
150। ठीक है, उम्मीद है ये बात तुम्हें पूरी समझ आएगी। अब ये एक सवाल ना कंसीडर करिए, आप किताब अपनी खोलिए और इससे रिलेटेड जितने सवालों आप एक एक करके उसके लगा दीजिए, छान के लगा दीजिए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि या तो ये पूछेगा या ये या बहुत ज़्यादा ये पूछ लेगा। ये थोड़ा कम पूछा है, लेकिन इन 3-4 के अलावा कोई इसमें सवाल बनते ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी, और क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि डेली बेस पर आपको एक एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं। तो अगर आपका यूपीपी या कोई भी परीक्षा आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या मान लीजिए एयरफोर्स या कोई भी पेपर आपका अगर लगा है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, दरअसल समस्या इतनी है कि उसमें क्वेश्चन दिखता नहीं है, वो हम ऐड करते हैं बाद में, तो क्वेश्चन की हमें देखने के लिए यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखो तो इसमें देखो दे रखा है कि एक परीक्षा 2 विद्यार्थी है। ठीक है, 60%। देखिए, अभी जो हमने बात समझी थी, हमने कहा था कि देखिए अगर कभी भी किसी नंबर का परसेंट बनाना हो, जैसे हम आपसे कह दें कि परीक्षा हुई इंटर की, बीएससी की, या कुछ भी परीक्षा हुई, उसमें 4-5 सब्जेक्ट थे और आपने मान लीजिए 500 प्राप्त की और टोटल था 1500 का, तो 500 को अगर परसेंट में बताना तो 1500 को नीचे लिख देंगे, इंटू 100 करने पर टोटल बताया जा सकता है। ऐसे ही सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको रीड करिए और हम यहाँ से रीड कर ले रहे हैं। देखिए, परीक्षा में 2 विषय गणित और अंग्रेजी की परीक्षा ली गई, 60% अंग्रेजी और 70% अंग्रेजी में ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सवालों के लिए हमें वेन डायग्राम की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, तो हम आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा परिचित कराते हैं। जैसे ये दे रखा वेन डायग्राम ने बनाया, क्वेश्चन अभी नहीं देखना आप, यहाँ देखना है। ये वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपने स्लॉग भी पढ़े होंगे रीजनिंग में। आने वाले टाइम में हम रीजनिंग की क्लास भी कराएंगे यहीं पर पूरी। ठीक है, अगर वेन डायग्राम की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 2 सेक्शन, जैसे लेट हमने ये कह दे ए और ये कह दे बी। स्लॉग में तो हर एक फिगर इसी टाइप के बनते हैं, और स्लॉग पढ़ लेंगे तो फिर आपको इन सब चीज़ों को तो मजाक लगेगा ये। ठीक है, अब बताइए अगर ये 2 सेक्शन है, तो अब हम आपसे कहते हैं कि इसमें देखिए टोटल देखें तो देखिए 3 पार्ट निकल के आ रहे हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इन तीनों को हम डिटरमाइन करना आना चाहिए कौन सी वैल्यू को, कौन सी प्लेस को हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे अगर इस प्लेस की बात करें तो ये वो प्लेस है जो दोनों में कॉमन है, ये वो प्लेस है जो दोनों में कॉमन है। और अगर हम बात करें इस वाले प्लेस की, जैसे हम डार्क कर रहे हैं, एक बार फिर से समझिए, जैसे हम डार्क कर रहे हैं, इस प्लेस की बात करें तो ये वो प्लेस आ जाएगी जो सिर्फ ए के पास है। 2 है, सेक्शन ए है और बी है, तो ये ओनली ए है, यानी हम इसे कह सकते हैं सिर्फ ए, ओनली ए। इस वाले एरिया को जब ओनली ए कहेंगे, ये कॉमन एरिया है, दोनों में है, बोथ है। ठीक है, इसे कहेंगे ओनली बी, सिर्फ बी। तो देखिए इसको जो डार्क कर रहे हैं इसे अब सिर्फ बी कहेंगे। अब यहां फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम आपसे बोले कि ए कितना पार्ट है, तो ए के लिए आप कह देंगे ए, देखिए ये पूरा है, ये सर्किल में जो भी चीज लिखेंगे वो ए है। हम कह रहे हैं सिर्फ ए कितना है, तो सिर्फ ए के लिए हम इसको काउंट करेंगे, सिर्फ ए, ये वाले राउंड आ जाएगा काउंट। और हम आपसे कहते हैं वो पार्ट कौन सा, जो बी है, तो बी पूरा है, ये जो सर्किल है ये पूरा बी है। ओनली बी कहते हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ओनली बी। और आपसे कहते हैं कि बताइए दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, तो आप कह देंगे ये वाला एरिया है। तो ये ओनली ए है, ये कॉमन है दोनों में, और ये ओनली बी है। बी ये पूरा है, ए ये पूरा है। सिर्फ ए और ए में डिफरेंस होता है, ए कहने का मतलब हमारा ये होता है और ओनली ए कहने का मतलब ये वाला होता है, ये ओनली ए होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं थोड़ा और आगे। बात ऐसी है कि अगले साल देखिए अब आपके सामने आ गया होगा और आप उसको देखिए। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप उसको कोशिश करिए वेन डायग्राम से बनाने की। वेन डायग्राम बनाना एकदम आसान हो जाएगा। दोनों जो सब्जेक्ट है आप एक एक वेन डायग्राम बना लीजिए। जैसे हमने ये बना दिया, सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश। अब इस सवाल को लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब भी सवाल हम शुरू करेंगे तो कॉमन एरिया पहले, सबसे पहले कॉमन एरिया भरेंगे। तो आप देखेंगे कॉमन एरिया के लिए बता रहा है कि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण है और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण है। दोनों में तो दोनों का पार्ट हमने आपको जस्ट बताया कि ये होता है, तो हम कहते हैं कि 20% और 20% के साथ जो वर्ड लगा उसी का फिगर बनाते हैं। 20% अनुत्तीर्ण यानी कि ये जो फिगर बनेगा ये फेल का बनेगा। ये बात पता लग गई। 20% अनुत्तीर्ण का मतलब ये फेल है, तो फेल का ही फिगर बनेगा। ये बात इसने फिक्स कर दी। अब सवाल में कह रहा था कि 60% अभ्यर्थी अंग्रेजी में
और 70% इसमें पास हुए गणित में। अब बताइए 60% अगर अंग्रेजी में पास होते हैं और ये लिखा है फेल, टोटल होता है 100। अगर 60% फेल हो पास हो रहे हैं तो कितने परसेंट फेल होंगे? 40। अब 40 में हम देखेंगे 20 ये लिखा, तो बचा हुआ 20 यहाँ आ जाएगा क्या? 70% गणित हमें लग रहा है ये आगे पीछे हो रहे हैं। 60% अंग्रेजी में पास होते तो ये 40 आ जाएगा, 40 से 20 यहाँ बढ़ जाएगा। अब 70 बचा मैथ के लिए, 70 मैथ में बचा, तो 70 अगर मैथ में बचा है, ठीक है, और पास हो रहा तो 30 बचना होगा जो फेल हो रहा होगा। 30 इस फिगर मैथ वाले में भरना था तो 20 भरा रखा, तो बचा कितना आ जाएगा? 10। अब अगर इसको कैलकुलेट कराएं तो आप देखेंगे कि सबको जोड़ दें तो ये फेल है, तो सब फेल आ जाएंगे। तो आप बताइए फेल का अगर परसेंट देखने लग जाए तो 20, 20, 40, 10, 50, 50% ऐसा विद्यार्थी है जो फेल हो रहा। अब टोटल 100 होता तो बचा विद्यार्थी पास हो रहा होगा, तो 100 से घटाएंगे तो 50% क्या होगा? पास होगा। जनरली कई बार ये बात भी पूछ ली जाती है कितने परसेंट फेल है, कितने परसेंट पास है, और कभी कभार इसी में एक नंबर भी दे देते हैं, और नंबर दे दे तो उसके बराबर करेंगे। अगर फेल का नंबर कहेगा तो 50% के बराबर करेंगे, पास का नंबर कहेगा तो 50 के बराबर कर देंगे। अब अच्छी बात यह कि अब दोनों जगह 50 आ गया। पेपर में जब जाएंगे तो हो सकता है यहाँ 60 हो, यहाँ 40 हो, यहाँ 30 हो, यहाँ 70 हो, इस टाइप का सवाल आ जाए। अब सवाल में कह रहा है कि 580 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। अगर 580 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं तो हमारे परसेंट में कितने पास हो रहे हैं? 50। हम कह देंगे 50% की वैल्यू हमें दे रखी है 580 के फॉर्म में। 1% से आप इसे सवाल को 580 गुणे 50 इंटू 100 कर देंगे, और 100% इस परीक्षा क्या होगा? कुल विद्यार्थियों का समय होगा। आप बताइए 50 से काट दें तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा 1160। उम्मीदें बात समझ आ रही होगी। एक बार फिर समझते हैं। 2 सब्जेक्ट को 2 वेन डायग्राम बनाना, और ऐसे वेन डायग्राम बनाना जो एक दूसरे को ओवरलेप भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग बना दे तो ओवरलेप, क्योंकि कॉमन का डेटा भी दिया रहता है, तो जिस टाइप का डेटा आता है वो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, तो हमने कॉमनली बना दिया। अब सवाल में सबसे पहले आपको जो दोनों वाला डेटा देगा उसको भरना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर रिमेनिंग वैल्यू यहाँ भरनी होती है। 20% कह रहा है मैथ में जो है फेल होता है, तो 20 लिखा और फेल लिख दिया। अब कह रहा था कि 60% विद्यार्थी ऐसा था जो मैथ में पास हो रहा था। अब 70% अगर मैथ में पास हो रहा था तो 30% फेल हो रहा होगा। 30% फेल हो रहा तो हमने लिखा 20 भरा था, इस पूरे मैथ में 30 भरना था, तो बचा हुआ 10 यहाँ पे आ गया। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बता रहा है कि 60% विद्यार्थी क्या था? पास था। 40 फेल होगा, 40 में 20 भरा रखा, तो बचा क्या? रिमेनिंग 20। सबको जोड़ा 50, 50, जिसका नंबर दे देगा उसी के परसेंट बराबर कर देंगे और 100% पता कर लेंगे। हमें लग रहा कोई डाउट नहीं होगा। एक ये भी सवाल आता है, जैसे अगर आप 2017 यूपीएसआई परीक्षा देखेंगे तो उसमें इस टाइप का सवाल आया था। इस बार की यूपीएसआई भी देखेंगे तो इस बार की यूपीएसआई में भी ये सवाल पूछा गया। ये कह सकते हैं कि पास फेल वाले जो सवाल आते हैं उसमें एक मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये सवाल आता है। आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये डेटा पास का देता तो पूरा सवाल पास में बनाते, फेल देता तो फेल का बनाते। ठीक है, अब आप किताब निकालिए, उस पर सवाल लगाने स्टार्ट करिए, उस सारे सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, एक सवाल और आता है जहां पर इसका ये सवाल आता है जहां पर हमें कॉमन का डेटा ही नहीं दिया जाता। अब आप कहेंगे सर ये आपने बताया कि कॉमन पहले भर दीजिए, तो अब ऐसा सवाल पेपर में आएगा कि कॉमन ही आपको नहीं देगा और आपसे फिर पूछा जाएगा। तो अब आप स्क्रीन पर देखिए, आपको फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा और हम इस पर देख लें। देखिए, अब आपसे कह रहा है कि 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ, और कुल छात्रों की संख्या क्या होगी यदि 150 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अब समस्या इसमें यह है कि हम फिगर तो वैसे ही बना लेंगे 2 करके, और सब्जेक्ट वही है, क्या क्या है? इंग्लिश और मैथ। अब अगर ये इंग्लिश और मैथ दे रखे अब इसमें कॉमन नहीं भर पाएंगे। अब कॉमन नहीं भर पाएंगे तो जरूर नहीं कि हर एक सवाल ऐसे ही लगे। अब हमें यह सोचना है कि अगर कॉमन नहीं भर पा रहे हैं, और उसने देखिए बोल भी रखा है कि कोई विद्यार्थी फेल ही नहीं हो रहा है, अगर फेल ही नहीं हो रहा तो हम कह देंगे टोटल परसेंट जो विद्यार्थी होगा वो 100% होगा। अगर दोनों नंबर को हम जोड़ दें, जैसे कि इसमें 2 नंबर दे रखे 90 और 85, अगर अब इसको तरीके से इसमें नहीं पता, ये तब तक के लिए जब आपको कॉमन का डेटा दे रखा हो, पहले ये भर जाए तो सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा ना दे रखा हो और आपसे कहते हैं कि पास इसमें हो रहा है, इसमें पास हो रहा है, और आपको कुछ इस टाइप सवाल दे, तो आपको याद रखना है इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको दोनों का नंबर लिखना है। आप देखिए 90% इसमें इंग्लिश में हो रहे हैं, और मैथ में कितने परसेंट हो रहे हैं? 85, और कोई विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा। तो अगर इनको हम जोड़ दें तो 9, 8, 17 ये 100,
75 बन जाएंगे क्या। अब आप एक चीज़ सोचिए कि टोटल होता है 100 और ये आ रहा है 175, यानी ये सरप्लस आ रहा है, और सरप्लस वो डेटा आ जा रहा है जो कॉमन वाला होगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये चीज़ पता लगेगी कि फेल हो नहीं रहे, और 100 से ऊपर जो डेटा है वो क्या है, सरप्लस वाला है। तो वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसमें भी पास होंगे और इसमें भी पास होंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 75। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं दे रखा तो हम इसको पता कर सकते हैं कि ये 75% आ जाएगा। दोनों का डेटा कितना हो गया, 75%। तो हम कह सकते हैं इसमें 75% विद्यार्थी ऐसा है जो मैथ में भी पास होगा और इंग्लिश में भी होगा। 75% मैथ में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। सवाल में कह रहा है कि 150 विद्यार्थी दोनों में पास हो रहा। अब बताइए, हमारा 75% पास हो रहा और उनका हो रहा 150। हम ये बातें बराबर कर सकते हैं। 75 से आप इसे काट दीजिए, 1% से देखें तो आ जाएगा 150 इंटू बाई 100, तो ये आ जाएगा 200। ऐसे विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 200 होंगे। तो ये वो सवाल है जब हमें कॉमन पार्ट नहीं दिया रहता। जब कॉमन पार्ट नहीं देगा तो हमारी अप्रोच ये होगी कि हम दोनों की जो पास होने वाले नंबर होंगे उन दोनों को जोड़ेंगे, और 100 से ये जितना ज़्यादा होगा वो दोनों में कॉमन पार्ट ही होगा, क्योंकि सवाल में बोल देता है कि कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता है। तो ये सवाल की लगाने की तरीका है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी एक अच्छा टाइप बनता है। जनरली बच्चा कॉमन ढूंढता रह जाता है और कॉमन ही तुम्हें पता करना होता है, तो आप इस तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। आगे आते हैं इसी के आगे। अब जैसे एक सवाल ये भी आ जाता है, हम कहते हैं कि एक हमने परीक्षा दी, हम आपसे कहते हैं एक हमने हिंदी की और मैथ की परीक्षा दी। हिंदी का ग्रांड टोटल 500 का था और मैथ का ग्रांड टोटल मान लीजिए 1500 का था, ठीक है। हम आपसे कहते हैं मैथ की पर हिंदी की परीक्षा 500 की थी और ये 1500 की थी। ये सवाल भी बहुत सरल होता है लेकिन आ जाता है, हमें सारे टाइप कवर करने दरअसल, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल में। तो अब हम आपसे कहते हैं इसमें हमने 20% नंबर प्राप्त किया, इसमें हमने 40% नंबर प्राप्त किया, और हम आपसे क्या बताइए कि कुल मिलाकर परीक्षा में हमारा पास होने का जो नंबर है वो कितने % है, ये पूछेगा। ये पास होने का परसेंट दे देगा अलग अलग, और टोटल आपसे पूछ लेगा कि कुल आपका पासिंग % नंबर कितना बनेगा। तो आपको एक काम करना है, इसका 10% देखें 50, 20% देखें कितना आ जाएगा 100। तो नंबर यहाँ प्राप्त किया, यहाँ इसका अगर देखें तो कितना हो जाएगा 600, 150, 1500 का 40%। किसी भी धनराशि का अगर आपको 10, देखिए आपको साथ में कैलकुलेशन के पार्ट भी सीखते रहना है। 10% किसी भी चीज़ का एक जीरो हटाने पर मिल जाता है, और जीरो ना हो तो पॉइंट लगाने पर मिल जाता है। तो 150, अब 150 का 4 गुना करना है, तो 150 का 4 गुना कितना बन जाएगा 600। अब बताइए, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। अगर इस नंबर को हम देखें तो ये 700 बन रहा है। अब 700 को हमें क्या करना है, परसेंट में बनाना। तो आपने जस्ट अभी सीखा कि किसी भी नंबर को अगर परसेंट में बनाना है तो ग्रांड टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ग्रांड टोटल कितना है 2000 का। अब ऐसे आप काट सकते हैं। अगर हम देखें 2 2 जीरो ये कट जाएंगी और 1 1 जीरो इससे ये कट जाएंगी, तो 60 ये 10 ये 70%। अब 70 का आधा कर देना तो कितना आ जाएगा 35% नंबर उसने प्राप्त किया होगा। राजा सैनी कह रहे थे कैलकुलेशन को थोड़ा सा और समझा दे, तो 600 ये 700, ये 700 बन गए, 2000 नीचे था इंटू बाई 100 था। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, 2 से इसे काट दिया तो 35% आ गई। राजा सैनी बात आ गई समझ में, ठीक है। राजा हो तुम राजा, ठीक है। 35% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अब सवालों का स्तर थोड़ा सा और बढ़ेगा। अगर आप यूपी SSSC और स्टेट लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जनरली पेपर में बस इतना ही सवाल आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। और अब हम थोड़ा सा और डेप्थ के साथ पढ़ेंगे कि अगर वेस्ट बंगाल SSC या JKSI अगर देखा जाए तो दरोगा परीक्षाओं में JKSI का अपना एक अलग स्थान है, उसका पेपर का लेवल ही वो अलग सेट करता है। तो अगर इस टाइप के पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, एक सवाल और एक सरल सा आप डिस्कस करके हम उसको लिख रहे हैं और आप उसको बताने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा कि 900 अंक की अधिकतम परीक्षा है और ए ने 72% नंबर प्राप्त किए। आप गौर करना, 900 की परीक्षा है, आपके सामने इस क्वेश्चन आ रहा होगा, और इसने क्या किया 72% नंबर प्राप्त किए। और सेकंड ने क्या किया, सेकंड परीक्षा जो हुई दूसरे विषय में वो 700 की थी और इसने प्राप्त किया था कितना 80%। और आपसे कह रहा है कि बताइए कुल कितने %, जैसा हमने सवाल किया था वो उदाहरण था, ये सवाल है। अब इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग।
अगर इन दोनों को देखें तो ये कितना 8 7 560 ये बनेगा, और अगर इसको सॉल्व करने लग जाए तो ये बनेगा 648, और अगर इन दोनों को जोड़ें तो आ जाएगा कितना 1208। अब ये 1208 नंबर है, और हमने जस्ट अभी सीखा कि नंबर को अगर परसेंट बदलना है तो टोटल से डिवाइड कर दो, तो 1208 इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है 1600 का कितने परसेंट है, इससे ये कट जाएगा। और अब ये हमें ऐसा लग रहा है कि 4 के टेबल से बड़े आराम से कट जाएगा। 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 से काटे तो 15 बार ये आ जाएगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा और इसे काट दीजिए, 2 से और काट दीजिए, 76% ये आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए। और ये बिल्कुल सेम सवाल था जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये सेम सवाल है। यहाँ 900 का ये टोटल है और 700 का ये टोटल है। 72% यहाँ प्राप्त कर रहा है और यहाँ 80% प्राप्त कर रहा है, और आपसे कुल का पूछ रहे हैं कितने परसेंट नंबर प्राप्त किया, तो आप कह देंगे ये नंबर कितना बना, तो 648, ये 560, दोनों को जोड़े तो 1208 बन रहा है। अब इस 1208 को हमें परसेंट बनाना, तो परसेंट बनाने के लिए ग्रांड टोटल का नीचे आना बहुत जरूरी है, तो ग्रांड टोटल नीचे आया तो ये पासिंग परसेंट आ जाएगा, नहीं परसेंट में नंबर, तो ये आ जाएगा आपका कितना 76% नंबर ऐसा आ जाएगा जो हमें बताना था, ठीक है। और आगे आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे फिर से एक सवाल आ रहा होगा, और उस सवाल को लगाने की कोशिश करिए भैया। और अगर देखा जाए तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन को कुछ डिस्कस कर लीजिए। हाँ, अब आए ये सवाल बहुत अच्छे अच्छे, इनको बैलेंस भी करना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। देखा जाए तो ये धीरे धीरे करके सारे एग्जाम के जो बोर्ड है उन्होंने पूछ लिया है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को लगाने क्या, देखिए सवाल कह रहा है कि ABCD 4 कैंडिडेट हैं। A को B से 50% अधिक मिले, B को C से 33.3% नंबर अधिक मिले, A को 350 अंक मिले, और परीक्षा का पूर्णांक 600 का है। D ने कुल अंक का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, और सवाल कह रहा है कि जहाँ C को D से 12.5% नंबर कम प्राप्त हुए। तो इस टाइप को लगाने के लिए हमें काम करना है, किताबी तरीके से वो 100 लेके नहीं चलना, हमें फ्रैक्शन पे थोड़ा सा काम करते हुए चलना है। आपके सवाल है, देखिए 4 पर्सन है A B C D, चारों के नाम लिख देंगे और एक एक करके देखेंगे। देखिए सवाल जब भी ये आएगा तो A को B से करा रहा है तो B पता नहीं है, B को C से रिलेट करा रहा है तो C नहीं पता, और C को D से करा रहा है। तो फाइनली अगर हम D से कोटेशन स्टार्ट कर दें उठाना, तो हम सारी कोटेशन को अरेंज कर सकते हैं। D आ जाएगा तो C भी आ जाएगा, उससे कुछ कम ज़्यादा करके। तो C और D का रिलेशन देखिए, तो C और D का रिलेशन के लिए सबसे लास्ट लाइन पढ़िए जिसमें वो आपसे कह रहा था कि C को D से 12.5% नंबर कम अंक मिले। अब आप बताइए 12.5 की जब फ्रैक्शन वैल्यू आप छोटा करेंगे तो 1/8 आ जाएगी। पहले दिन हमने बताया था इंट्रो क्लास में कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं आती तो आप तुरंत ही उसे काटना भी जाने बहुत फास्ट, और धीरे धीरे सीख लीजिए, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर 12.5% कम प्राप्त किया तो अगर ये 8 है तो ये कितना करेगा, नंबर 7 प्राप्त करेगा। फिर कह रहा है कि B ने C से 33.3% नंबर अधिक प्राप्त की। अब बताओ 33 सही 1/3% अगर नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, तो अगर ये 7 है तो 7 में 3 में 1 बढ़ा दे तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 7 तो हो गई होगा, इसमें बढ़ा के लिख दिया तो 33 1/3 बन पड़ेगी। अब कह रहा है A को B से 50% नंबर ज़्यादा मिला। अगर 50% की बात करें तो इसका मतलब 1/2 होता है। अब ये ज़्यादा लिखना है तो हम कह देंगे, अगर इसको देखें तो ये 28/3 आ रहा निकल के। 28/3 नंबर तो एग्जैक्ट वो लिखा है, और इसमें हमें 50% बढ़ाना भी है। तो 2 में अगर 1 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कैलकुलेशन का पार्ट है, इन सबके रेशियो को हमें ठीक करना, तो फाइनली इनमें एक रिलेशन बना लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 से 3 कटेगा, 14 ही आ जाएगा 2 से काटने पर, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो ये नहीं कट रहा, तो अभी पूरे सवाल में समस्या इतनी आ रही है कि ये 3 अगर बैलेंस हो जाए तो पूरा सवाल सही फॉर्म में आ जाएगा निकल के। तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो ये सीख लीजिए। अगर कभी भी रेशो लिखे हैं और रेशो में किसी खास नंबर से गुणा करना हो तो उससे कोई बदलाव नहीं होता। किसी भी खास नंबर से हम मल्टीपल कर सकते, डिवाइड कर सकते, गुणा करने से और भाग करने से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आप ये ना कह देना कि सर जोड़ और घटा दे दीजिए, जोड़ घटाने से अंतर पड़ सकता है। तो आप बताइए, अगर हम देखें कि जो भी नंबर नीचे लिखा है, आज ये से काट देंगे तो आप कहेंगे सर 6 से क्यों नहीं कर रहे, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो पूरा 14 लिखा है, और ये यहाँ पे समस्या इतनी है कि ये 3 ही गड़बड़ हो रहा है, तो 3 से मैं गुणा लगा दिया। अगर 3 से गुणा कर दें तो आप देखेंगे बहुत अच्छा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
3 से 3 कटा, 7 चौके 28, 7 3 21, और जो भी गुणा भाग होगा वो सब जगह होगा, एक जगह नहीं होगा, सब जगह होगा। और ये 8 3 24, और अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे 3 से 3 ये, 2 से ये कट गया तो ये 14 टाइम कट गया था, और 14 3 42। अब ये जो नंबर आ गया, अब ये किसी भी कॉमन टेबल से कटने वाले नंबर नहीं लग रहे हैं, जो 3 से कटें या 7 से कटें, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो ये एग्जैक्ट इनके नंबर आ गए। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है किसका नंबर दिया था, ए को 350 अंक मिले और डी का नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर ए को 350 अंक मिले तो हमारे हिसाब से ए को कितना नंबर मिला, 42 अंक मिला। अब 42 अंक में हम किससे गुणा कर दें कि ये 350 बन जाए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी नंबर बैलेंस का, जैसे हमें 350 बनाना है तो वो लिख दीजिए, और इसको काटना भी है तो हम कह देंगे ये 42 से डिवाइड कर दो। अब अगर हम इससे इस नंबर से फ्रैक्शन से गुणा कर दे तो फायदा ये होगा 42 से 42 ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। लेकिन ये पता है कि ये गुणा जो होगा वो तीनों जगह होगा। कई लोग इसे यूनिट के बराबर करेंगे, तो आपको स्टेप रिड्यूस करने, बढ़ाने नहीं कि बराबर करके एक यूनिट से, तो ये तो बच्चों वाला खेल है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो लॉजिक हम रखेंगे कि डायरेक्ट बैलेंस करना सीखें। मान लीजिए हम कह देंगे 42 में किससे गुणा कर दें कि 900 बन जाए, तो हम सीधे ये कहेंगे कि 42 में गुणा करना है किससे कि 900 बन जाए। तो आप सीधे कह देंगे सर ये लाना 900 लिख दो और ये वाली वैल्यू डिवाइड में कर देते हैं, जिससे ये दोनों कट जाए और 900 का 900 आ जाए। बटे का सवाल तो बटे में हम उसे एडजस्ट कर देंगे। तो सेम ये सवाल है, हमारे हिसाब से हमें ए में 350 नंबर लाना है, तो इसका नंबर 42 था, किससे गुणा कर दे तो 350 लाना और ये 42 कैंसिल आउट करना है। इस नंबर से अगर गुणा कर दे तो 350 बन जाएगा और रिस्पेक्ट में ये गुणा सब जगह होता चला जाएगा। और हमें सवाल में पूछना है कि डी ने कितने % नंबर प्राप्त किए, तो यही गुणा डी के साथ भी होगा। तो अगर यहाँ से हम आपसे डी का नंबर ही डायरेक्ट पूछ लें, क्योंकि बाकी के नंबर लिखने से कोई फायदा नहीं है, डी का कहेगा तो डी का ही पता करेंगे। आप बताइए डी के पास जाएगा तो ये आ जाएगा 350 42 इंटू बाई 24। अब ये नंबर हो सकता है कट जाएगा तो काटेंगे बाद में। पहले आप बताइए कि अब इस नंबर का हमें परसेंट बनाना है, और किसी भी नंबर का अब आपको परसेंट बनाना हो तो ग्रांड टोटल को नीचे लिखा जाता है। अगर ग्रांड टोटल नीचे लिखा जाए तो ग्रांड टोटल परीक्षा कितना था, सवाल में बता रहा था कि ग्रांड टोटल था 600 का। तो अगर ये 600 लिख के इसको कंपेयर करा दें, सॉल्व आंसर एक स्टेप में आ जाएगा तुरंत ही। देखिए अब अगले स्टेप में लिख देंगे, नहीं तो ये गड़बड़ ना हो जाए। 350 ये लिखा, ये नंबर आ चुका है डी का। अब 350 42 इंटू बाई 24 कर दें, 600 नीचे लिखें इंटू बाई 100 कर दें, क्योंकि ग्रांड टोटल नीचे आता है। अब इस बात को सॉल्व कर लो, कितनी छोटी सी बात है। देखिए 7 छंग 42, 7 5 35 और 6 चौके 24 और काट दो कहिए जितना कटे, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काटो 25 बार, 25 चौके 100, 100/3 यानी कि ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको देखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ये नोट करना चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिपीट करते हैं। अब इसमें इतना ज़्यादा डेटा हो गया तो हो सकता है वो डाउट हो गया, तो एक बार हम वहीं से लेकर चलते हो, डायरेक्ट इस सवाल पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमें याद है सवाल क्या है, इससे रिपीट हो जाएगा और स्टेप भी हमारे कम हो जाए। सवाल में कह रहा कि ए को बी से 12.5% नंबर अधिक मिले थे, अधिक ही था ना, कम मिले थे, 12.5% कम है और 33.3% अधिक है, और ये दोनों अधिक है, ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल आराम से लगेगा। अगर ये 8 है तो इसने 7 प्राप्त किया होगा, और इसमें हमें 33/3 बढ़ा के लिखना, तो अगर ये 7 है तो हम कहते हैं कि 3 में 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अगर ये 4/3 है तो 28 ये आ जाएगा, बटे 3 आधा बढ़ा दो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कट जाएंगे, हमें 3 से गुणा करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये 3 रह जाएगा, तो 3 से गुणा कर दिया, इसी स्टेप पे लगे हाथों में। अब आप देखिए 3 से 3 कट गए, 7 चौके 28 ये आ चुका है, 21 ये आ चुका है और 24 ये आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें 3 3 और 2 से कटेगा 14, 14 3 42 ये आ चुका है। अब ये सबके नंबर आ गए हैं भैया, और आपसे कह रहा है कि ए का नंबर 350 है, ए में किससे गुणा कर रहे हैं 350 बन जाए, तो 350 लाना था, कैंसिल कितना करना था 42, फ्रैक्शन जनरेट हो गई, इसी का डी के साथ गुणा कर दो क्योंकि डी का ही नंबर पूछ रहा था। तो डी का नंबर कैसे आएगा, 24 के साथ इसका गुणा हो जाएगा 350/42। अब इसे परसेंट बनाना है, परसेंट बनाने के लिए टोटल लिखना जरूरी है, टोटल आपको दे रखा था कितना है 600। सवाल अच्छा है तो इस टाइप का हम अभी सवाल और रिपीट कर देंगे। हमने इसे काटना स्टार्ट कर दिया, तो 7 5 35, 7 से कटाइए 6 बार, 6 से कटाइए 4 बार,
और 2 से कटा ये 2 बार, 2 से कटा ये 3 बार, 50 दूनी 100 में 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 33.33 या 33 सही बटे 3%। बात आ गई भी समझ में। सवाल थोड़ा सा अच्छा है और आप बहुत तेज नहीं लगा सकते, आपको ये इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल और कर लेते इसी हाँ टाइप का, एक सवाल और करते हैं, ठीक है। और अब अगला सवाल जब आ रहा है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही सवाल स्क्रीन पर आए आप तुरंत वहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको खुद से लगाने की कोशिश करिए, क्या वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ उसमें देखिए। ठीक है, ये भी हुआ। हाँ, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। राम श्याम हरे कृष्ण, भगवान धार्मिक क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, राम श्याम हरे कृष्ण। चलिए एक तो धार्मिक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक 2500 है। राम को श्याम से 50% अधिक मिले, श्याम को हरि से 16 से 2/3% नंबर कम मिले, ठीक है। और हरि को कृष्ण से 33/3% अधिक मिले। राम सभी विषय के प्राप्तांक 1500 है, तो कुल कृष्ण ने कुल योगफल के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पहला काम है कि सबके नाम लिख दें। बड़े धार्मिक क्वेश्चन है तो आस्था के साथ इसे लगाएंगे, ठीक है। आस्था के साथ लगाएंगे राम श्याम हरि और कृष्ण, ठीक है। और आपसे फ्रैक्शन भी लिख दें, फिर सवालों का काम खत्म। हरि को कृष्ण से 33.3% अधिक मिले और शाम को हरि से 16 से 2/3% नंबर कम मिले, ठीक है। और शाम को हरि से 50% अधिक, 1/2 अधिक, ठीक है। ये सारे में लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ये 3 मिला तो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो इन्होंने 4 प्राप्त किया होगा। 4 में हमें 16 से 2/3% कम कर देना, तो हम कह देंगे 4 अगर इनका है तो इसमें 6 में 1 कम कर दो। पहला नंबर डायरेक्ट फ्रैक्शन पे ही लिख देते हैं। अगले नंबर से फ्रैक्शन करने के लिए अगर लिखना चाहें तो उसमें फिर हमें गुणा करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि बाद में गुणा कर लें, एक बार पहले अरेंज कर दें। तो ये 4 का 4 आया और इसमें आधा बढ़ा देना, तो 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आप इसे काट दो तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 ये होगा। अब 6 में आधा और बढ़ाना, ठीक है, सॉरी बोला थोड़ा, 4 ये होगा। 4 में 5 में 1 कम करना तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। अब अगर इसे देखें तो ये 20/6 आ गया और 20/6 में हमें आधा बढ़ा देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि कैलकुलेशन को जब देखें तो ये 3 दूनी 6 और 4 से 4 ये कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा कट जा रहा है और यहाँ पर ये 2 से कटेगा तो ये 3 रह जाएगा। अब 3 गड़बड़ करेगा तो 3 से गुणा कर दो, जिससे कि सब कुछ कट पिट के छोटा हो जाए। तो 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 3 से अपने आप से गुणा कर दिया और नंबर में गुणा करने के लिए आप रेडी हैं। और ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसका मतलब यही गुणा किया हमने, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 दूनी 12 और 12 नहीं कटेंगे डायरेक्ट, 3 दूनी 6 ये कटा और 2 दूनी 4 पंचे 20, 5 3 15 ये आया और 4 3 12, 6 दूनी 12 ये पूरा कट जाएगा, 5 दूनी 10 ये आ जाएगा। कैलकुलेशन पे गौर न करना क्योंकि हमारी कैलकुलेशन का काटने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा तो आप उसे सॉल्व करना तो आएगा उतना ही, ठीक है। ये क्योंकि अलग तरीके से काट देते, 4 3 12 और ये 3 3 9। अब ये सारे के रेशियो हमने निकाल लिए और आप देख रहे हैं किसी से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। अब देखिए किसी परीक्षा का आपसे कह रहा था पूर्णांक 2500 का है और एक व्यक्ति का नंबर देना जरूरी है और किस व्यक्ति का नंबर दे दिया उसने, कह रहा है कि राम को 1500 मिले। हमारे हिसाब से राम कितना मिला, देखिए धार्मिक क्वेश्चन है तो उसने अपनी धार्मिक क्वेश्चन की बिल्कुल लाज भी रखी, 15 आ गया। 15 में किससे गुणा कर दें कि 1500 बन जाए, बिल्कुल साफ सुथरा 100 से गुणा कर दो 1500 बन जाएगा। या आप ये कह सकते 15/1500 लाना तो 1500/15 कर दीजिए तो वो 15 से 15 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया। और आपको किसका नंबर बताना था, हरि का या कृष्ण का, कृष्ण का बताना है। तो कृष्ण कहाँ बैठे हो, ये बैठे हैं, 900 आ जाएगा इनका। अब ये कृष्ण का नंबर आया 900। अब 900 को कंपेयर कराना है तो 900 को कंपेयर कराने के लिए ग्रांड टोटल का होना जरूरी है। ग्रांड टोटल कितना था आपका, 2500। 2500 से इसकी कंपेयर करा दो तो ये सवाल का आंसर आएगा। देखिए ये दोनों कट गई, 25 से 4 बार कट गया, 9 चौके 36, 36% आपका आंसर आ जाएगा। सवाल थोड़ा अच्छा था तो हमने एक नहीं 2 सवाल कराए जिससे आपको भी डाउट क्लियर हो जाए। उम्मीदें बात समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है।
चलिए अब ये वाला सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर बात करें CDS परीक्षा की, तो अगला सवाल CDS परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो बहुत अच्छा सवाल बन जाता है ये। और देखिए फिर से हमने बोला आप CDS CGL ये सब देख के घबराना नहीं है कि CDS में है तो हमारे में आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ज़्यादातर जो है जो बोर्ड जो पेपर सेट करते हैं वो सब चोर हैं, वो काम करना नहीं चाहते। जिस बोर्ड में क्वेश्चन आया तो उसने अपने में डाल दिया डिजिट चेंज करके, तो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई बस एक दो बोर्ड ही जो ईमानदारी से काम करती है, जैसे UPSC अपने कंटेंट खुद बनाता है, अपने तरीके से सजाता है। SSC तो चोर बोर्ड है, बैंक या IBS के क्वेश्चन चुरा लेता है, कुछ यहाँ से ले लेता है, तो बहुत नए क्वेश्चन SSC नहीं देता है। नए क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी जैसे आप कैट में देखिए, इसमें नए क्वेश्चन आइडियोलॉजी के साथ सेट किए जाते हैं। UPSC हमेशा नए क्वेश्चन सेट करता है। UPSC के जितने भी पेपर होते हैं वो सारे अच्छे अच्छे होते हैं। बाकी रेलवे पूरा कहीं ना कहीं किसी बोर्ड से उठाते हैं, MP के बोर्ड हो चाहे UP का अधीनस्थ आयोग हो, UPSSC, ये भी सेम ये काम करते हैं। क्वेश्चन नया एक नहीं मिलेगा, बस ये क्या करेंगे, आज से 3 साल वाला कहीं से क्वेश्चन उठाया, इसी साल आया वहाँ से उठाया, इस टाइप से पेपर सेट करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और जब आप उसे देखेंगे तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। A उस परीक्षा में 10% कम अंक प्राप्त करता है, B ने 11 से 1/9% कम अंक प्राप्त किए, A ने उत्तर ठीक है, तथा C ने A और B के योग से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। ज्ञात करें C उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाया या नहीं। ठीक है, ठीक। अब हाँ देखिए A B C 3% है, ठीक है। पास होने का अगर हम आपसे कहते हैं कि टोटल अगर मान लीजिए परीक्षा का जो है वो 100 नंबर का है, तो पास होने का उत्तीर्णांक उसने बोला है कि हमें उत्तीर्णांक कितना चाहिए, 40% का चाहिए। तो इसका 40% ये 40 ही आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। टोटल 100 लिया, 40% उत्तीर्णांक तो ये आ गया। अब कह रहा A ने उत्तीर्णांक से यानी कि A ने पास होने वाले नंबर से 10% नंबर कम प्राप्त किया। अगर ये 40 है और 40 में अगर इसने 10% नंबर कम प्राप्त किए तो इसका 90 लिखेंगे, 9 चौके 36 आ जाएगा ये। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ये 40 है इसका 10% मतलब 4 कम कर दें, 40 में अगर 4 कम कर दें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आप वैसे भी कर सकते हैं। कह रहा B ने A से 11 सही 1/9% नंबर कम प्राप्त किए। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, और ये कम प्राप्त कर रहा, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये 36 है, 36 में 1 कम कर दें तो कितना आ जाएगा, कम है तो माइनस करेंगे, 8/9 आ जाएगा। क्या, तो B का नंबर पता लगा, A का नंबर पता लगा। आप इसे काट के छोटा कर लीजिए, 9 चौके 36 और 8 चौके 32। तो फाइनली ये कह सकते हैं ये कितना बना, 32 नंबर प्राप्त किया। A ने 36, B ने 32। अब कह रहा C ने जो नंबर प्राप्त किया है वो A और B के योग से, तो अगर बताओ A और B का योग कर दें तो इनका योग कितना बनेगा, 6 2 8 3 3 6 68 बना। A और B के योग से कुछ नंबर कम प्राप्त किए और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, बहुत सही बड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू है, 41 सही 3/17। तो अलग से इसको सॉल्व करने के 41 सही 3/17 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी। और अनयूजुअल फ्रैक्शन वैल्यू है तो ज़्यादातर ये सवाल में आता भी नहीं है। देखो 17 एकम 17 की 7 और 17 जो 68, तो ये बनेगा कितना, 700 अपॉन ये बनेगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/17, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा 697, 3 जोड़ेगा तो 700 हो जाएगा, अपॉन 17 आ जाएगा। इससे ये 0 0 कट जाएंगे, 7/17 बनेगा। तो बताइए अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 41 सही 3/17 की हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो हम कह देंगे अगर ये 68 है तो 17 में 7 कम कर देना, क्योंकि कम की बात कर रहा। तो बताओ 17 में 7 कम हो जाए तो कितना आ जाएगा, 10/17। 17 से काट देंगे, 17 जो कि 68 और 4 धम 40। अब आपसे कह रहा है बताइए उस परीक्षा में क्या ये जो C व्यक्ति है ये पास हुआ है। तो आप बताइए पास होने का नंबर कितना था, 40, और 40 ही नंबर इसका आ गया। तो ये विद्यार्थी तो पास हो गया। तो हम कह देंगे यस ये विद्यार्थी क्या है, पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पास पे टिक कर दीजिए। आ रही बात क्लियर। हाँ, इस बार थोड़ी सी ये फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी दी है, इस वजह से हो सकता है आपको डाउट हो जाए।
और नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ पे एक बार फिर समझ लीजिए। एक परीक्षा का पूर्णांक कह रहा जो है उसका पासिंग प्रतिशत 40% है। अब 40%, 100 का 40 लिखा, 40 आ गया। ए ने पास होने वाले नंबर से 10% नंबर कम प्राप्त किए, तो 40 का 10% कम किया तो 36 आ गया। बी ने जो नंबर प्राप्त किया वो 11 से 1/9% कम प्राप्त किया। अब 11 से 1/9% नंबर कम प्राप्त किया तो हम कह देंगे 9 में 1 कम हुआ तो 8/9 आ गए। इसे काटा तो 32 आ गया। कह रहा सी ने जो नंबर प्राप्त किया वो ए और बी के योग से 41 सही 3/17% नंबर कम प्राप्त किए। तो बताओ इन दोनों को सम कर दे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कम कर दी, 17 में 7 गया तो 10/17 से काटा तो कितना गया, 40। और कह रहा सी पास है, तो सी क्या है, पास है, क्योंकि पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए था, 40। आप देखेंगे 40 है और 40 का भी है। बी फेल हो गया और ए भी फेल है, 2 फेल और 1 पास है। सी का पूछा तो सी का हम लोग बता देंगे। तो एक ये सवाल भी पेपर में पूछा गया, ये CDS ने पूछा था 2016 की परीक्षा में पूछा था, ठीक है। अब एक सवाल और आता है जिसमें रेशो की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। उम्मीद है ये बात आ गई होगी आप समझ, ठीक है। अब इसे साफ कर दे रहे हैं और एक बार फिर से आगे नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जितने हमने ये सवाल डिस्कस किए ये पूरे सेक्शन की तरह मतलब काम करेंगे, पूरे पार्ट है, इस पर आप 3-3, 2-2 क्वेश्चन छांट के किताबों से निकाल कर सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप ये टेंशन फ्री हो जाइएगा कि अब परीक्षा कोई क्वेश्चन आपके शायद ही फंसे, क्योंकि सारे टाइप हमने डिस्कस करा दिए आपको लगभग, ठीक है। अब एक सवाल और आता है, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि एक विद्यार्थी 5 विषय में 10:9:8:7:6 के अनुपात में 10:9:8:7:6 के अनुपात में नंबर प्राप्त करता है, 60% नंबर प्राप्त करता है, 60% गेन करता है नंबर, ठीक है, सॉरी अचीव करता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक अनिवार्य हो, 45% अंक अनिवार्य हो, तो वह कितने विषय पास होगा यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 है। अब गौर करना, अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पूर्णांक 500 का यूज़ करने लग जाए तो सवाल हो जाएगा बहुत ज़्यादा कठिन। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति 60% नंबर प्राप्त करता है तो क्या हर एक सब्जेक्ट में 60-60 लाता है? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 60% नंबर प्राप्त किया तो किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में मीडियम, तो ऑन एक एवरेज निकाला जाता है, सबका सम करके और जितने पार्ट हैं, जितने विषय हैं उनका डिवाइड करते तो एवरेज मिल जाता है। यानी ऑन एवरेज, ऑन औसत हम ये कह सकते हैं उसने 60% नंबर प्राप्त किए होंगे। अब बताइए, अगर ऑन एवरेज 60% है तो आप देखेंगे हमारा एवरेज कितना है। और आपने हमसे अभी एवरेज पढ़ा नहीं, आने वाली क्लास में हम एवरेज पूरा क्वांटिटी डिस्कस कराएंगे और फिर एडवांस के कुछ बीच टॉपिक को डिस्कस कराएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। अब देखेंगे कि अगर हमें इसका एवरेज याद करना है तो कई लोग कोशिश करेंगे एवरेज याद करने के लिए सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2, 4, 5 करेंगे और सवाल का आंसर एवरेज आएगा। लेकिन एवरेज की कई तरीके सवाल कर सकते हैं लोग डिस्कस। एवरेज हमसे ये कहता है कि कभी भी अगर आपको एवरेज पता करना तो एवरेज का मतलब होता है बीच वाला पद, यानी लगातार नंबर हो तो एवरेज का मतलब होता है मध्य पद। तो ये मध्य पद कितना है, 8 है, तो इसका एवरेज कितना बनेगा, 8। अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये हटाइए और आप ये देखिए कि एवरेज में कभी भी एक सीरीज दे रखी हो, यानी एपी अगर दे रखा हो और एपी का एवरेज पता करना हो तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें एपी 1-1 का अंतर चल रहा हो, चाहे 10-10 का अंतर हो, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। एपी चल रहा हो और आपको एवरेज पता करना तो पहले और लास्ट को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए तो आपको तुरंत एवरेज मिल जाएगा। कभी भी एपी लिखा हो, अगर आपको पहले और लास्ट वाले पद को जोड़कर 2 से भाग कर देना तो तुरंत एवरेज आ जाएगा। 10 ये 6 ये 10 6 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। यानी एवरेज अगर नंबर के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में देखें तो 8 बन रहे हैं, नंबर है ये रेशियो के, ठीक है, नंबर के रेशियो है। और अगर सवाल में देखें तो सवाल में कह रहा है कि परसेंट के फॉर्म में वो कितना प्राप्त कर रहा था, 60। परसेंट में 60, एवरेज में 8 प्राप्त कर रहा है और पास होने के लिए वो आपसे कह रहा है कि हमें 45% नंबर जरूरी है। 60% जब प्राप्त करें तो 8 आते हैं। अगर इसे हम कहते हैं कि इसमें किससे गुणा कर दें कि 45 बन जाए तो अभी जस्ट जो बात सीखी उसका इंप्लीमेंट कर देंगे। लाना कितना है, 45, कैंसिल कितना करना है, ये 60। इस नंबर से अगर गुणा कर दें तो ये 60 से 60 कट जाएगा और 45% आ जाएगा। ये जो मल्टीपल होगा यहाँ पे भी होगा सेम नंबर का। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ मल्टीपल कर दें 45/60 का, ठीक है, आप इसे छोटा कर लीजिए, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 2 8, 3 दूनी 6, यानी कि 6 नंबर बोले या 45% नंबर बोले, ये बात भी एक ही होगी। इसका कहने का मतलब है जिस परीक्षा में उसने 45% नंबर प्राप्त किए होंगे उसमें पास हो जाएगा, और 6 नंबर
तो आप देखिए कि 6 नंबर से जो भी हमारे पास नीचे नंबर होंगे उन सब में हम फेल होंगे, और 6 नंबर से जो ज़्यादा होंगे उसमें पास हो जाएंगे। तो चेक करते हैं, इसमें पास है क्योंकि 10 है, इसमें पास, इसमें पास, इसमें पास, इसमें पास। अब 6 से कम है ही नहीं, तो हम कह देंगे सारे सब्जेक्ट में वो क्या हो जाएगा, पास। तो आप उसका आंसर क्या है, टिक कर सकते हैं, सभी विषय में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा वो। एक बार फिर समझ लीजिए, इस एवरेज से करना है, ग्रांड टोटल की जरूरत नहीं थी। कई लोग ग्रांड टोटल से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जितने परसेंट नंबर आप प्राप्त करते हैं वो एवरेज होता है, और एवरेज होता है तो सवाल में कह रहा था कि एवरेज कितना था, 60%। अगर एवरेज 60% है तो हम देखेंगे कि हमारे नंबरों का एवरेज कितना है। तो हमने अपने नंबरों का एवरेज पता किया, और नंबर एवरेज पता करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। तो हमने कहा था AP का यूज़ कर लो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सिमिलर चल रहा है। तो 10 और 6 का सम किया तो 16 बना, 16 का आधा कर दिया तो एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया। ये एवरेज लिखा बेटा। अगर ये एवरेज 8 आ चुका है, अब सवाल में कह रहा है कि पास होने के लिए उसे 45% नंबर जरूरी थे, 60% बराबर ये था। 60 में किससे गुणा कर दें 45 बन जाए, तो हमने कहा था लाना कितना है 45, कैंसिल कितना करना 60, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये जो मल्टीपल हमने किया सेम मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 45/60, इसे काटा तो ये बना 6, यानी जिन जिन सब्जेक्ट में उसने 6 नंबर प्राप्त किए उसमें पास हो जाएगा। 6 से ऊपर तो पास है ही है, और अगर 6 से नीचे है तो वो फेल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सारी जगह 6 है। अब आपको डाउट हो रहा होगा सर एवरेज का, तो हम आपको फिर से बता दें। अगर कभी आपको ऐसे भी लिख दें, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 13, 20, 27 और 34, हम कहते हैं इसका एवरेज बता दो, तो आप देखेंगे इसमें 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपको करना नहीं, आप सीधे इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 और 4, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको कितना। देखिए हमने पहले और लास्ट को जोड़ना है और 2 से भाग कर दिया। अब ये नहीं कि आप सबको जोड़ें, अभी तो इसमें 4 लेटर, अगर इसमें हम 11 लेटर या 20 लेटर लिख दें तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। आपको सम नहीं करना है किस कंडीशन में, लेकिन डिफरेंस समान होना जरूरी है। इसे हम कहते हैं अगर सीरीज दे रखी है और सीरीज में कोई भी सीरीज नहीं, सीरीज में भी AP हो, यानी कि एक समान डिफरेंस चल रहा हो, 10 10, 5 5, 6 6, 20 20, 40 40 का गैप हो, हम कर सकते हैं। इसे आप काट देंगे तो आ जाएगा 2 3 23.5, इसका एवरेज बता सकते हैं। आप देखिए हमने इसका यूज़ भी नहीं किया और सवाल का आंसर आ गया। ठीक, तो यही हमने इसमें किया, एवरेज पता कर लिया था। और आज के लिए हम इसको अब यही विराम देने वाले हैं। और आप लोग देखिए अगर क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप एक बात पे याद रखिए कि आप उसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, और सॉल्व करें और क्वेश्चन के आंसर भी दीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप सॉल्व कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत हुई उसको डालिए और एक एक करके उसके सॉल्यूशन हम डिस्कस कराते रहेंगे।